दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के 5वें प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 5 है, ठीक है। बाकी आने वाले दिनों में भी कुछ प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ अपलोड करूँगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एटलीस्ट 10 पार्ट मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू विद द चैनल। तो दोस्तों जिनकी परीक्षा हो चुकी है या जिनकी होने वाली है अभी, दोनों तरह के अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी आइए बिना किसी देरी के डायरेक्टली हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख पा रहा होगा, पहला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वृक्षों के द्वारा, ठीक है। प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा ओजोन मंडल, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है, क्या सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, ठीक है। आपका सही जवाब हो जाएगा पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो चारों ऑप्शन में पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल कौन सा है? तालाब, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन जीवी कारक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो आप सब लोगों को पता होगा ये तो एटलीस्ट, कि अधिकतर मैक्सिमम जो ट्रीज वगैरह होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा स्क्वेंजर, ठीक है। अगला प्रश्न, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो दोस्तों इसका आपका सही जवाब हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण, ठीक है। अगला प्रश्न, महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग, यानी पृथ्वी के कितने % भाग पर या कितने भाग पर महासागर है, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कितना? 3/4 भाग पर, ठीक है। अगला प्रश्न, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेमाइट में निक्षेपण होता है। तो दोस्तों सही जवाब का हो जाएगा किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? किसका पूछा है? एयर पॉल्यूशन का। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में आपका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि वायुओं से निकलने वाली गैसों से भी वायु प्रदूषण होता है, धुआं और कुहासे से भी वायु प्रदूषण होता है, और जलती हुई लकड़ी से भी एयर पॉल्यूशन होता ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है? किसका प्रयोग रोकता है? भारत क्या अलग ही देशों में किस चीज़ पे इस पे बैन लगाया गया है ताकि पोल्यूशन ना हो सके, प्रदूषण ना हो सके? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा प्लास्टिक के थैले पे, ठीक है। अगला प्रश्न, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? यानी हवा में कितने % ऑक्सीजन है? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा 21%, यानी 21%। परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा केल्विन, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किससे? सभी हरे पौधों के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? दोस्तों सही जवाब डेसिबल में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा UN, ठीक है। अगला प्रश्न, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? तो दोस्तों कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो दोस्तों ये इनडायरेक्टली रिपीटेड ही क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट के लिए जो हानिकारक है वो क्या हो सकता है? चारों ऑप्शन में से वो चीज़ है प्लास्टिक। और प्लास्टिक ही क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक को ना ही रिसाइकल किया जा सकता है और ना ही पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी कोशिश बस इतनी है कि हमारी वीडियो से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जरूर मिल जाए। बाकी अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।